वो 10 चीज़ें जो सक्सेसफुल लोग कभी नहीं करते। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक है। आज ही एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक एंटरप्रेन्योर तो है ही, लेकिन साथ में बिजनेस में आने वाले 30 साल बाद एक क्या चेंजेस होंगे उसको भी ये अभी से भाप लेते हैं। वो उसी चीज़ को अपने अंदर नहीं रखते, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं। अगर तुम्हें लेना है उस चीज़ का ज्ञान तो लेके अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। उनका तो काम है लोगों से कहना। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जैक मा के बारे में। जैक मा यन का जन्म 10 सितंबर 1964 को हुआ था। ये एक चाइनीज़ बिजनेस मैग्नेट है, इन्वेस्टर्स और फिलाथ्रोपिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा दान देते हैं। यही वो आदमी है जिसने चाइना में छोटे ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप को बहुत ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। ये अलीबाबा ग्रुप के को फाउंडर, जो कि एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ई कॉमर्स में इसका मार्केट कैप जो आज की डेट में वो है 500 बिलियन यूएस डॉलर है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ये भी एक गरीब फैमिली से आए थे। वहीं नहीं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इनमें भी इंग्लिश सीखने की बहुत चाहत थी। हालांकि चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आम नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ सीखनी थी तो आपको किसी एक्सपेंसिव स्कूल में, जैसे इंडिया में अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको जहाँ मॉडर्न कल्चर हो ऐसी जगह पे आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं चलती थी। तो सेम हाल चाइना का था। जैक मा की फैमिली के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो जैक मा की लाइफ रही, वो स्ट्रगल तो रही और साथ में बहुत सारे ब्रेकआउट पॉइंट में से भरी हुई थी। वो 5th क्लास में भी 2 बार फेल हुई और 8वीं क्लास में वो 3 बार फेल हुई। और जैक मा ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उनके 6 लोगों का परिवार था, सिर्फ $7 से काम चलाना पड़ता था। उनकी गरीबी से आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो साल में एक बार सिर्फ चिकन खा पाते थे। लेकिन जैक मा वो कहते हैं न कि डेडिकेशन और विजन क्लियर था कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। वो 8 साल की उम्र में सुबह 5 बजे उठते और 45 मिनट साइकिल चलाते और हिमजू होटल पहुंचते और उसके बाहर खड़े टूरिस्ट से मिलते और उनके लिए वो फ्री गाइड का काम करते थे और उनके साथ रहकर उनसे इंग्लिश सीखते थे। जैक मा बताते हैं कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं, उनको वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। वो कहते हैं क्योंकि उनका असली नाम जैक मा था ही नहीं, उनका नाम था मा यन। अपने शहर में वो एक गाइड की तरह काम करते थे। तो एक फॉरेनर लेडी ने कहा क्योंकि उनका नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनको जैक नाम दे दिया गया। वही नाम जैक मा आज तक बोलते आ रहे हैं। जैक मा अपनी इंग्लिश की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया, लेकिन उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट होता गया। फिर बाद में उन्होंने होंजुआ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लिया। उन्होंने इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके बहुत सी छोटी बड़ी कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हर बार रिजेक्शन ही मिला। उन्हें 30 अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया, पर जहाँ गए हर बार रिजेक्शन मिला। आप भी इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि लाइफ में एक बार रिजेक्ट होते हैं, 2 बार रिजेक्ट होते हैं और उसके बाद भी आप लोग सोचते हैं कि मैं कितना अनलकी हूँ, मुझसे अब यह नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, कभी भी अपने को हार नहीं माननी चाहिए, अपने काम को पूर्ण तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद।